साल था 2007। नेटफ्लिक्स घर घर डीवीडी भेजा करता था और 2025 में बंदा वार्नर ब्रोस को खरीद रहा है। यस, पूरा का पूरा वार्नर ब्रोस आज उसने खरीद लिया। डीवीडी बेचने से लेकर हॉलीवुड की सबसे बड़ी कंपनी खरीदने तक का सफर रिस्की भी था, क्रेजी भी था और रिजल्ट भाई क्या ही बोलूं, बिल्कुल चॉकलेटी एज दे से। और भाई ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। 82.7 बिलियन डॉलर, करीबन 75 लाख करोड़ की डील हुई है, इंडियन आर्मी का एनुअल बजट से भी ज्यादा। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस क्यों खरीदा, डीसी का फ्यूचर क्या होगा, क्या सिंडरवर्स वापस आ सकता है, क्या HBO मैक्स सब बंद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो 1997 में नेटफ्लिक्स सिर्फ एक छोटा सा डीवीडी रेंटल सर्विस था। लोग ऑनलाइन डीवीडी ऑर्डर करते थे, नेटफ्लिक्स उनके घर पोस्ट ऑफिस स्टाइल में भेज देता था। लेट फीस, हैंडलिंग चार्ज कुछ भी नहीं लगता था, बस डीवीडी लो, देख लो और वापस कर दो जब मन करे। मतलब उस टाइम लोगों का जो पेशेंस लेवल था वो काफ़ी हाई था एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ, फिर अमेजोन के जेफ बेजोस को लगा कि डिलीवरी का काम हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने हाथ लगाने का कोशिश किया कि चलो एक ऑर्डर दे के देखते हैं, जो कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने साफ साफ डिक्लाइन कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। और सच बताऊँ, नेटफ्लिक्स के फाउंडर के पास उस टाइम कोई बिग विजन भी नहीं था, बस एक सिंपल सा एक आइडिया था, लोग मूवी देखना चाहते हैं, हम उन्हें मूवी दे देंगे। लेकिन लाइफ ट्विस्ट देती है और स्ट्रीमिंग का आइडिया आया। तो ये मोमेंट था, नेटफ्लिक्स एक डीवीडी शॉप से बढ़कर इंटरटेनमेंट का एवेंजर्स इनिशिएटिव एक तरीके से बोलूँगा कर दिया, जो कि जेफ बेजोस को मना करके। तो भाई लोग, जब स्ट्रीमिंग वॉर स्टार्ट हुआ तो वैसे ही मार्केट में और भी ज़्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आना शुरू हो गए थे उस टाइम पे। नेटफ्लिक्स का जो कॉन्फिडेंस था भाई वो प्रॉपर हिल गया था। डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, हुलू, पैरामाउंट सब एक तरीके से मार्केट में नए नए OTT की दुनिया में एंट्री मार रहे थे और हर एक प्लेटफॉर्म बोल रहा था हम भी नेटफ्लिक्स का सरदर्द बन जाएंगे, इतनी गारंटी है। और इसके ऊपर से नेटफ्लिक्स के साथ एक ट्रेजेडी हुई, जो सबसे पॉपुलर शोज थे जैसे कि फ्रेंड्स, द ऑफिस, कम्युनिटी, ये सब अपने अपने घर मतलब अपने अपने OTT प्लेटफॉर्म पर लौट गए थे। फैंस का सिंपल सा रिएक्शन था, भाई शो चला गया, सब्सक्रिप्शन का हम क्या करेंगे। नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम ये नहीं था कि ऑडियंस नाराज थी, प्रॉब्लम ये था कि ऑडियंस के पास 500 अल्टरनेटिव अवेलेबल थे, जैसा कि आज के टाइम पे भी है। और आज के टाइम पे लॉयल्टी से ज़्यादा पीपल वैल्यू कन्वीनियंस और कंटेंट को देने लगे थे। यार नेटफ्लिक्स ने रियलाइज़ किया कंपटीशन हर जगह अगर बढ़ रहा है तो क्यों ना कंपटीशन को ही खरीद लिया जाए। सबसे बेटर स्ट्रैटेजी उन्होंने यही लगाई। तो भाई लोग 82.7 बिलियन डॉलर, हाँ एग्जैक्टली यही अमाउंट, मतलब रफली 75 लाख करोड़ रुपए होंगे। ये अमाउंट पाकिस्तान आर्मी का 8 गुना है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, डिज्नी फॉक्स मर्जर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा ये एक तरीके से जो डील हुई है। इंडस्ट्री का रिएक्शन बहुत सिंपल था, भाई ये क्या हो रहा है। इस डील से नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीदी, उन्होंने खरीदा DC यूनिवर्स, HBO प्लस HBO मैक्स लाइब्रेरी, हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी, गेम्स ऑफ थ्रोन यूनिवर्स, टेक वार्नर ब्रोस डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ 100+ आइकॉनिक IPs। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, हॉलीवुड का एक पूरा इकोसिस्टम में अब नेटफ्लिक्स का रिमोट कंट्रोल चलने वाला है, इतनी गारंटी है। स्टूडियोज लिटरली शॉक में चले गए हैं, बिकॉज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि DVD बेचने वाला बंदा एक दिन हॉलीवुड के गॉड फादर मोड में चला जाएगा। और सच कहूँ, जब ये न्यूज़ आई, ट्विटर का सबसे बड़े सर्वर ने भी सोचा होगा बस भाई मेरी जॉब खत्म। तो भाई लोग, अब नेटफ्लिक्स के पास क्या क्या आ चुका है सुन के शॉक मत हो जाना। पूरा का पूरा DC यूनिवर्स, ओल्ड प्लस न्यू, सारा DC यूनिवर्स अब इसके पास है। सिंडरवर्स के राइट इसके पास है। हैरी पॉटर का जो पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी है वो इसके पास आ चुका है। गेम्स ऑफ थ्रोन्स हर चीज इसके अंडर आ चुका है। HBO मैक्स की सारी लाइब्रेरी, वार्नर ब्रोस का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उनके 100+ आइकॉनिक IPs। मतलब नेटफ्लिक्स लिटरली डिसाइड करेगा किस हीरो का रिबूट होगा, कौन विलन रिटर्न करेगा और कौन सा शो कैंसिल होगा। और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, हॉलीवुड अब नेटफ्लिक्स मूड स्विंग्स पे डिपेंड करेगा। भाई पूरा सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि मोबाइल गेम में अनलॉक ऑल कैरेक्टर चीट कोड लगा दिया गया है और फैन से भी ज्यादा और ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि नेटफ्लिक्स प्लस सिंडर, वी आर सो बैक। तो भाई लोग, अब सिनेमा हॉल का क्या होगा। वार्नर ब्रोस पहले 2-3 मंथ्स थिएटर में चलती थी, कोई भी मूवी रिलीज करता था। अब नेटफ्लिक्स क्या करेगा, विंडो शॉर्ट करेगा। मैं बता रहा हूँ, मतलब अब मूवी चलेगी बस 2-3 हफ्ते, फिर डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड ड्रॉप हो जाएगी। देखो भाई लोग, नेटफ्लिक्स कंट्रोवर्सी से दूर रह ही नहीं सकता, इतनी गारंटी है। कभी वो कंटेंट, कभी LGBTQ एजेंडा, कभी चाइल्ड कंटेंट एलिगेशन, कभी एलन मस्क का मेल्टडाउन। एलन ने तो अपने बोल दिया था अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए नेटफ्लिक्स कैंसिल कर दो। ट्विटर पे कैंसिल नेटफ्लिक्स भी ट्रेंड करने लगा था। और सच बताऊं, सबसे फनी पार्ट भाई लोग इसमें ये है, जितना नेटफ्लिक्स को गाली मिलती है उतना लोग क्यूरियोसिटी में जाकर शो भी देख लेते हैं। मतलब कंट्रोवर्सी नेटफ्लिक्स का मार्केटिंग बजट बन चुकी है एक तरीके से आज के टाइम पे। तो भाई लोग, अब सिंपल क्वेश्चन ये उठता है, हॉलीवुड का फ्यूचर क्या होगा। स्टूडियोज ऑनेस्टली डर गए हैं, वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स का है। डिज्नी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, सोनी स्पाइडरमैन पे सर्वाइव कर रहा है और नेटफ्लिक्स वो क्वाइटली अपना एम्पायर मोड ऑन कर चुका है। DC शोज हो या फिर कोई भी एम्पायर एक तरीके से R-rated फिल्म हो या फिर HBO स्टाइल अडल्ट ड्रामा हो, सब नेटफ्लिक्स के अंदर आ चुका है एक तरीके से। सिंडरवर्स का कमबैक के चांसेस अब तक के हाईएस्ट, क्योंकि फैन डिमांड प्लस नेटफ्लिक्स मनी डेंजरस कॉम्बिनेशन होगा, इतनी गारंटी है। और इंडस्ट्री इनसाइडर बोल रहे हैं हॉलीवुड का पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया है। अब डिसाइड ना डायरेक्टर करेगा ना स्टूडियो डिसाइड करेगा, तो नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम। तो भाई लोग, ये थी कहानी नेटफ्लिक्स की, जो एक
टाइम पर डीवीडी पोस्ट करता था, आज हॉलीवुड का आधा किंगडम ओन करता है। अब डीसी का फ्यूचर, एचबीओ का फ्यूचर और थिएटर का फ्यूचर सब नेटफ्लिक्स से रिमोट डिसाइड होगा। सच बोलो, एंटरटेनमेंट दुनिया का एक नया एरा एंटर कर चुके हैं हम लोग, और इस नए एरा का नाम है द नेटफ्लिक्स एज। आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स हीरो बन गया है या हॉलीवुड का थैनोस बनने वाला है? कमेंट में बताओ, और अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। प्लीज़ दोस्तों, 2000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट करा दो इस साल, काफ़ी आसान रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।